चाहते थे, उन्होंने तपस्या करी। भगवान को सर्वोपरि रखते हुए, भगवान को ही सामने सिर्फ एक अपना लक्ष्य रखते हुए उन्होंने तपस्या करी और भगवान ने दर्शन दिए। भगवान दर्शन देते, लेकिन वो दर्शन वो कोई दर्शन, वो ब्रह्म ज्ञान नहीं है। वो दर्शन, वो कोई आत्मज्ञान नहीं है। वो दर्शन, ठीक है, भगवान को आपने उपाधि के रूप में दर्शन कर लिया, भगवान ने आपको दर्शन दिए, हाँ, उसमें ये ठीक है, भगवान अपने लोक में ले जाएंगे, धाम में ले जाएंगे, लेकिन वो मुक्ति नहीं है। इसलिए जो द्वैत में जो मुक्ति कहा जाता है, ये सायुज्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, ये मुक्ति नहीं है वेदांत। ये शास्त्र की ये मुक्ति नहीं है। वो सारी मुक्तियां क्या है, ठीक है, भगवान सालोक्य में चले गए, सामीप्य मुक्ति हो गई, सालोक्य मुक्ति, भगवान के लोक में चले गए, सालोक्य मुक्ति, भगवान के समीप है, सामीप्य मुक्ति। या ये जो भगवान के जितने जो श्रृंगार के भगवान राधे के जो आभूषण है, या भगवान के जो भी, ये भी सारे ये इसी तरीके के ये जीव ही हैं। ये ठीक है, भगवान की खूब श्रद्धा भक्ति करके, भगवान की कर्म उपासना के माध्यम से अपना भगवान के लोक में जाकर के भगवान के आयुध ये भगवान के, कोई भगवान के श्रृंगार के रूप में, भगवान के सेवकों के रूप में, भगवान के लोक में रहने वाले भगवान की सेवा के निमित्त लगे हुए, ठीक है, वहां तक पहुंच गए। तो ये मुक्ति नहीं है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि वो मुक्ति है ही नहीं। सही बात तो ये, वो तो ठीक है, उसके बाद में अव्यक्त अवस्था में सब चले गए, सारे लोग भी गए अव्यक्त अवस्था में। और जब पुण्य का क्षय हुआ तो शास्त्र कहता है क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विचंति, आ गए अपना उसमें। यहाँ उस मुक्ति की बात नहीं हो रही है, क्योंकि वो तो आप वो अपूर्णता बनी रहेगी, द्वैत बना रहेगा सारा, तो इसलिए वो मुक्ति नहीं। तो यहाँ पे क्या है क्योंकि अपने स्वरूप का पता नहीं है, मैं हूं कौन, देह को मैं मान के रखा हुआ, और ये अनादिकाल से चला आ रहा है। तो अपने स्वरूप को जानना नहीं, मैं जानता नहीं हूं अपने स्वरूप, ये जो अज्ञान है, ये अज्ञान, जब तक ये अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी तब तक मुक्ति नहीं। मुक्त होते हुए भी हम बंधे हुए, अज्ञान से हम बंधे हुए, और अज्ञान की निवृत्ति हो गई, ये निधिध्यासन से मैं पहले कह चुका, अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। निधिध्यासन का मतलब है कि आप अज्ञान की निवृत्ति आपकी हो चुकी है, संशयों की निवृत्ति हो चुकी है, अहम ब्रह्मास्मि आपकी स्पष्टता है पूरी तरीके से, इंटेलेक्चुअल लेवल पे समझ में लिया है, संशय की भी निवृत्ति हो गई है, लेकिन अभी अहंकार ममकार की निवृत्ति नहीं हुई है। अभी व्यवहार में मेरा सब कुछ वही का वही बना हुआ, तो व्यवहार ज्ञान से पहले भी मेरा अगर वही है और ज्ञान के बाद में भी मेरा व्यवहार वही है, मेरे जीवन में कहीं कोई परिवर्तन ही नहीं आया, तो बस वही है, इंटेलेक्चुअल लेवल पे समझ लिया बस। और ये जो निधिध्यासन है, ये है पूरी तरीके आत्मसात करने के लिए। जैसे आप इस तरीके से उदाहरण को समझिए कि जैसे आपने भोजन किया, भोजन आपने किया, अब भोजन आपने चबा चबा के कर लिया, लेकिन इसको डाइजेस्ट करने में तो समय लगेगा ना, थोड़ा सा डाइजेस्ट होने में। ये जो भोजन आपने किया है, इस भोजन को, इसको रक्त बनने में समय लगेगा, इसको मांस बनने में, रक्त बनने में, हड्डी बनने में, और जो
सूक्ष्म स्तर पर आपका प्राण है, आपके प्राण की ऊर्जा बनने में, आपके मन की ऊर्जा बनने में इसको समय लगेगा। इसको तो एसिमिलेशन खाते ही एकदम से आपने खा लिया, ठीक है, आपने खा लिया और एक आपका एसिमिलेट हो गया, पूरा भोजन आपका पच गया, डाइजेस्ट हो गया और उसके बाद में भोजन इस शरीर की जहां जहां रिक्वायरमेंट है वो ऊर्जा रूप में वो भोजन आपका पहुंच गया। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। आपने एक तो सिर्फ भोजन कर लिया और एसिमिलेट होकर के, आत्मसात होकर के, आपका डाइजेस्ट होकर के भोजन वो आपका अपने अंगों में जाकर के पहुंच गया। इन दोनों में बड़ा फर्क है। और इसलिए सिर्फ मात्र खाना मात्र इसके सिर्फ खाना मात्र खाने मात्र से ही उसी समय तुरंत हमको वो हमें पूरा पोषण नहीं करेगा। भोजन हमारा पोषण कब करेगा, पुष्ट हमें कब करेगा, समय लगेगा। इसकी एक प्रक्रिया के तहत जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारा अपान व्यान उदान, जो पंच उप प्राण है, ये जब अपनी अपनी क्रिया सब करेंगे तब उसके बाद में जाकर के हमारा भोजन डाइजेस्ट होकर के और हमारे शरीर के प्रत्येक अंग में उसकी ऊर्जा को पहुंचाएगा। ठीक है ना? तो इसलिए मात्र खाने से पोषण नहीं होगा, मात्र खाने से पुष्ट नहीं हो जाएगा शरीर। हाँ, खाना आवश्यक है लेकिन मात्र खाने से पुष्ट नहीं होगा। दोनों में फर्क समझ लीजिए। ऐसे ही ये सिर्फ हमने सुन लिया और सुनने मात्र से एकदम से पता चला कि हमारी सारी विपर्य की निवृत्ति हो गई, संशय की निवृत्ति हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। तो सुनने के बाद में आत्मसात करना और आत्मसात करने के साथ में ये जो मैंने ये समझा हुआ है इंटेलेक्चुअल लेवल पे कि ये तन मैं नहीं हूँ, ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये सूक्ष्म शरीर भी मैं नहीं हूँ, मन बुद्धि मैं नहीं हूँ, मैं इसके सबके विचारों का, भावनाओं का, सबका साक्षी हूँ मैं। और ये जो जगत है ये जगत क्या है? तो ये जगत भी सारा ये मेरा अपना ही पसारा है, मैं ही इसका अधिष्ठान हूँ। इसके लिए निधिध्यासन। तो जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक्टिव होना पड़ता है, ऐसे ही ज्ञान को पचाने के लिए, ज्ञान को आत्मसात करने के लिए इसके लिए निधिध्यासन इसके लिए आवश्यक है। और इसके लिए हमें ये जो वेदांत की जो शिक्षा 3 स्तरों पर, क्या? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव न परः। ये जो मुख्य वेदांत का जो क्रक्स है, वेदांत का सिद्धांत है, तो इसमें इन तीनों को ही आत्मसात करना, समझ तो हमने लिया ये बहुत अच्छी तरीके से। इन तीनों को ही आत्मसात करना, ये मेडिटेशन, ये वेदांतिक निधिध्यासन तो तीनों स्तर पे जो हम प्रक्रिया देख चुके हैं, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। तो जैसे हमने कार्य कारण के तहत हमने भगवान यहाँ पे चूंकि ओम के रूप में हम लोग देख चुके हैं आकार, जागृत प्रपंच, तो जागृत प्रपंच, सूक्ष्म प्रपंच, कारण प्रपंच, ये आ उ और मा। जागृत प्रपंच, सूक्ष्म प्रपंच और कारण प्रपंच। तो आ को ऊ में विलय किया, ऊ को माँ में विलय किया और माँ के बाद में अंत में साइलेंस। ये तुरी है, ये आत्मा, ये तुरीय अवस्था नहीं है, ये साक्षी, ये आत्मा, ये ब्रह्मन, ये उस साक्षी में वहां पे आकर के तो जगत का मिथ्यात्व, जगत का मिथ्यापन और
मिथ्यापना मतलब क्या? अरे जगत है ही नहीं, जो अधिष्ठान मात्र से सिर्फ एक ब्रह्म ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं, और वो ब्रह्म मैं ही हूँ। तो इस प्रक्रिया के द्वारा अपने स्वरूप में पहुंचना। और कल हम ये भी कह रहे थे ना कि ये एक बड़ा वेदांत में भी कई बार कंफ्यूजन है। वो ये समझते हैं, जैसे मैं कल कह चुका हूँ कि माया का कारण ब्रह्म है, कार्य कारणवाद नहीं है माया और ब्रह्म में। क्यों कार्य कारण नहीं है? क्योंकि ब्रह्म असंग है, और ये जो माया है ये सर्पवत मिथ्या है। तो जैसे सर्प जो है उसका कारण रस्सी नहीं है, सर्प का कारण रस्सी नहीं है, तो सर्प का कारण क्या है? सर्प का कारण हमारा ज्ञान है। सर्प का कारण हमारा ज्ञान। ऐसे ही माया का कारण, माया का कारण ब्रह्म नहीं है। वहाँ कार्य कारणवाद नहीं है, वहां पे अध्यास और अधिष्ठान। ये आप लोग लिख के रख लीजिए इसको, कि माया और ब्रह्म का जो संबंध है वो कार्य कारण का नहीं, बल्कि अधिष्ठान और अध्यास का है। तो जो अध्यास है उसकी कोई सत्ता ही नहीं है, अध्यास की, क्योंकि मिथ्या। तो इसलिए इन दोनों का संबंध न होकर के, तो ये क्या है? ये सारा अध्यास अधिष्ठान संबंध। और इसलिए ब्रह्म जो है वो कार्य कारण से परे है, कार्य कारण से अतीत है, कार्य कारण से अतीत है। तो जगत का जो कारण है ये माया, ये जगत का कारण ये अज्ञान। और माया कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। माया जैसे सर्प की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ऐसे ही माया की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, और मिथ्या होने से सिर्फ भास रही है। इसलिए माया, माया मतलब क्या? जो है उसे तो छुपा लिया, जो नहीं है उसे दिखा रही है। जगत नाम की चीज नहीं है, जगत तो हमको दिखा रही है ये माया। यही अज्ञान है, यही अविद्या है। और जो इसका अधिष्ठान ब्रह्म है उसको हमें दिखा ही नहीं रही है ये माया, उसको छुपा लिया। यही माया का कार्य। और यहाँ एकमेव अद्वितीय ब्रह्म तत् ब्रह्म अहम अस्मि, इसलिए अहम ब्रह्मास्मि ध्यानम, ये निधिध्यासन। तो ये समाधि रूप निधिध्यासन, समाधि अभ्यास रूप निधिध्यासन, प्रविलापनम निधिध्यासनम, प्रविलापनम निधिध्यासन में ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, चाहे जगत को लेकर के, चाहे जगत को लेकर के आप अपने अधिष्ठान रूप से अपने स्वरूप में आइए, और चाहे अपनी इस उपाधि को लेकर के अपने स्वरूप में आइए, सबका बात करते हुए, क्योंकि अबाधितम सत्यम। तो जो जो बाधित होने वाला जो दृश्य प्रपंच है सारे का सारा मिथ्या है, सारे का सारा मिथ्या, और सबका अधिष्ठान रूप से मैं। और ये तो दूसरा हो गया। और तीसरा, वो जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है वही मैं हूं। तो तीनों स्तर पर, जगत के रूप में, ईश्वर के रूप में, और ये जीव के रूप में, या ये यहाँ पे उपाधि के रूप में, ऐसे समझ लीजिए। तो इन तीनों के स्तर पर अपने एक ही तत्व पर, अपने आत्म तत्व पर पहुंचना, अपने आत्म तत्व पर जो हमने समझा हुआ, अपने आत्म तत्व पहुंच करके अपने स्वरूप में अवस्थित रहना, ये जो निधिध्यासन है। भगवान इसलिए यहाँ पे